मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरकेश नगर में और हमारे साथ बने हुए हैं विनोद टुंडेलकर जी, जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अफवाह उड़ रही है चुनावों को टालने को लेकर, तो इसी विषय में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार, धन्यवाद। सर, भाजपा डर गई है इसलिए चुनावों को टाला जा रहा है, ऐसी अफवाहें ऐसी सोशल मीडिया पे उड़ाई जा रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखो, मैं आपके राइट चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाजपा कभी भी चुनावों से डरी नहीं है, ना ही डरने वाली पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी 4 स्टेटों के अंदर चुनाव जो हुए हैं और चारों स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ये केजरीवाल जो झूठा व्यक्ति है, ये हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं और इस प्रकार से ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को ये चर्चा फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि भाजपा निगम के चुनाव से भागी। भाजपा निगम के चुनाव से नहीं भागी है। भाजपा अभी चुनाव होगा और जैसे ही डेट आ जाएगी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, तीनों निगमों को ठीक चुनाव से कुछ टाइम पहले ही एक क्यों किया जा रहा है? देखो, अगर 3 निगम की हम बात करें और एक अगर किया जा रहा, तो ये पहले जो था इस प्रकार की योजना नगर निगम के अंदर एक की थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल जी ने निगम का 13,000 करोड़ रुपए रोका हुआ है, वो निगम को पैसा नहीं दे रही, जिसके कारण निगम के कर्मचारियों की सैलरियाँ नहीं हो रही हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम, विकास का काम नहीं हो पा रहा है। तो इसका बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार की अभी कैबिनेट में जो एक बैठक हुई है और मोदी सरकार पार्लियामेंट के अंदर इस पे बिल ला करके और इसको एक करने का काम कर रही है। तो क्या बुरा कर रही है? अगर मेयर की जगह अगर 1 मेयर हो जाएगा, 3 नगर निगम हटा करके अगर 1 हो जाएगा, कमिश्नर 3 बैठते हैं, 3 सदन चलते हैं, 3 मेयर हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटी हैं, उनके उपाध्यक्ष हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर हो जाएंगी तो आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ खर्चा कम हो जाएगा। तो अगर खर्चा कम हो जाएगा, वही पैसा कर्मचारियों की सैलरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बाकी जितने भी निगम के जो काम हैं वो सारे अच्छे तरीके से हो पाएंगे। इसलिए एक हो रहा है, इसमें क्या गलत हो रहा है? सर, 2012 में भी चुनाव हुए थे, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव 2017 में भी हुए थे, तब भी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये पूरी दिल्ली में केजरीवाल का बोलबाला है, तो 2022 में आप एक कर रहे हो कि इसका रीज़न ये तो नहीं कि केजरीवाल का बोलबाला है पूरी दिल्ली में? नहीं, केजरीवाल का बोलबाला क्यों है? 2017 में भी चुनाव हुआ था निगम का, जब भी कह रहे थे कि केजरीवाल का बोलबाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो निर्वाचन आयोग का फैसला है। निर्वाचन आयोग जो गाइडलाइन लेकर के आएगा, चुनाव जिस समय पे जो कराएंगे उस समय चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर चुनाव लड़ेगी। या सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी में वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए तीनों निगमों को एक किया जा रहा है? नहीं, अगर एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ये चिल्लाते हैं। अभी एक रावत करके जो इनकी निगम पार्षदा है ईस्ट दिल्ली से, भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है? उनकी निगम पार्षदा जो रंगे हाथ जो पकड़ी गई सीबीआई ने उन्होंने रंगे हाथ जो पकड़ा और वो एक रेडी वाले के माध्यम से वो मूंगफली बेचता था, उसके माध्यम से वो रिश्वत लेने का काम करती थी। तो भ्रष्टाचार इनके पार्षद हैं या भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई एक पार्षद अगर लिप्त अगर पाया गया, रंगे हाथ पकड़ो गया, तो आप उसके एफआईआर कराते, सीबीआई पकड़ती, दिल्ली पुलिस जो पकड़ती, एंटी करप्शन जो आपने बना रखा वो पकड़ती। लेकिन पकड़ा कौन गया? आम आदमी की पार्षदा जो कहते हैं आम आदमी। ये आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है। और इनका भ्रष्टाचार तो सरेआम जो पकड़े जा रहे हो, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार सामने क्या आएगा? सर, भ्रष्टाचार तो बीजेपी का भी पकड़ा गया था। मंजू खंडेलवाल जो थी, उन्होंने 50 करोड़ की ज़मीन अपने हस्बैंड की ट्रस्ट के नाम कर दी थी एमसीडी की। नहीं, मंजू खंडेलवाल किस इस कार्यकाल की बात कर रहे हैं आप? तो इस कार्यकाल में जो अगर नाम कर दी थी उसमें अधिकारियों का जो मामला है, और अगर उस पर अगर किया था तो कोर्ट में साबित होगा। रंगे हाथ तो उसे नहीं पकड़ा ना, वो ज़मीन का मामला है, उसमें छानबीन होगी। लेकिन इनके जो पार्षदा है उसको तो रंगे हाथ पकड़ा, उसमें अगर नाम आया तो उसकी छानबीन कराए ना, कोर्ट में जाए, कोर्ट अगर आरोप तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी सदस्यता रद्द करने का काम करेगी। तो ये जो सांसद स्पर्धा है, आखिर इसका क्या मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं यूथ को लुभाने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है? नहीं, देखो, यूथ को लुभाने का ऐसा कोई विषय नहीं है। विषय ये है, खेलो इंडिया खेलो। जब अगर भारत का युवा खेलेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों से ये आह्वान किया है कि आप अपने अपनी लोकसभा के अंदर
खेल को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि युवा खेल के अंदर अगर जाएगा तभी देश की उन्नति होने का काम होता है। सर 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों की जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, भरोसा देखो केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम के ऊपर नहीं जताया। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जो संगठन है और जो विकास के कार्य देश में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, एक्सप्रेस का मामला हो, चाहे वो कोविड के समय में लोगों की मदद करने का मामला हो, चाहे वैक्सीन, जो पहले की जो सरकारें थीं देश को ये चिंता रहती थी कि कौन सा देश वैक्सीन बनाएगा तब वो हमें देगा या नहीं देगा, उसके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। आज देश के अंदर मोदी जी ने अपने आप को, देश को इतना सक्षम बना दिया है कि हमें किसी से वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी बड़ी महामारी के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली, मात्र 9 महीने के अंदर हमने वैक्सीन बना करके तैयार करी और हमने अपने देश के अंदर 175 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम किया और दूसरे देशों को भी हमने दान देने का काम किया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ जा रहा है, ये देश की जनता समझ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेटों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो जनता ने फैसला लिया और जनता ने बना करके दिखाया। हम चारों स्टेट की जनता को, और जहां हमारी अगर सरकार नहीं भी बनी है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, सांसद रमेश बिधूड़ी जी की पूरी टीम की तरफ से 5 स्टेट की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी समाप्त करने का काम महाराज योगी जी ने ख़त्म किया। इसीलिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा जनता ने दी। सर उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो विपक्ष का समीकरण ही चेंज कर दिया, योगी और मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मोदी योगी की जोड़ी देखो कमाल तो कर ही रही है, लेकिन केवल नाम के ऊपर जो कमाल नहीं कर रही, जो वहाँ काम किए हैं योगी जी ने, उसके ऊपर जनता ने विश्वास जताया है। और लगातार चौथी बार 2014, 2017, 2019 और 2022 चारों यानी कि 4 बार जो है वहाँ की जनता ने ये करके दिखाया है कि पूरा भरोसा मोदी जी के साथ है, योगी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। इसी वजह से उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे बनाने का काम किया। सर पंजाब में 4 दिन 4 बड़े फैसले करके आम आदमी पार्टी ने वहाँ की जनता का दिल ही जीत लिया और वहाँ चुनाव जीत गए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, चुनाव जीता अच्छी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि चुनाव जो जीता, वहाँ पे देखो हमारे पास तो पहले भी खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं था जो कि हमने खो दिया। वहाँ उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म किया है और वहाँ खालिस्तानों से मिलकर के उनकी बड़ी तादाद में जो है वहाँ पे वोटर्स जो छुपे हुए हैं, उनके माध्यम से उन्होंने वहाँ पे सरकार बनाने का काम किया। सर खालिस्तानी से क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देशद्रोही है, इसमें मैं क्या बताऊँगा, सारी दुनिया जो कह रही है। खालिस्तानियों का साथ जो देते हैं, गैर जो धर्म के लोग हैं उनका जो है स्पष्ट जो खुलेआम समर्थन करते हैं। किसी भी अगर हिंदू धर्म के व्यक्ति का या युवा का अगर कोई कत्ल अगर किसी अनेक धर्म का अगर व्यक्ति कर देता है, वहाँ पे वो जाते भी नहीं है, घोषणा कर देते हैं। और अलग विशेष व्यक्ति को जो 1 करोड़ रुपए जो देने का काम जो केजरीवाल जी करते हैं, तो ये मैं थोड़ी जो कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है। तो मोदी कैबिनेट के द्वारा तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही इसको देश की संसद में पेश करके एक बिल का रूप दे दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो